अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसके तकरीबन 10 पार्ट हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको हर वो पढ़ रहा हूँ जिसमें बेसिक कंसेप्ट हो। देखिए हमारे पास सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन वो कहते हैं मंदजल मज़ाब्तों को हल करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने हल करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है कौन सा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कराई थी। सबसे पहले वो देखिए quadratic equation, an equation which contains the square of unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation. वो एक मसावात जिसकी जो एक मसावात जो ना मालूम मुतगय्यर मिक़दार मुरब्बे पर मुश्तमिल हो, नामालूम मुतगय्यर मिक़दार मुरब्बे पर मुश्तमिल हो, लेकिन उसका लेकिन उसकी पावर 2 से ज़्यादा ना हो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। वेयर यहाँ हमारे पास आता है वेयर, वो कहते हैं वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, जब ए वहाँ हकीकी अदाद हो, ए बी सी आर हकीकी अदाद रियल नंबर्स, देन ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम यहाँ अगर ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला माइनस बी जमा नफी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। तमाम 10th पार्ट में 10 पूरे पार्ट में यही फार्मूला यूज होगा। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1, हमारे पास है 2 माइनस एक्स एयर इक्वल है 7x। जी तो डेढ़ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कंपैरिजन करते होते हैं, इसमें सोल्व मुआजना करते हैं, यानी कि कैसे ए एक्स एयर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें इसको इस फॉर्म में बनाना होता है। अगर दिया होगा तो सीधा फार्मूला लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास एक्स एयर के साथ नेगेटिव है, पहले तो हम नेगेटिव खत्म करेंगे फिर अरेंज करेंगे। देखिए ऐसे 2 माइनस एक्स एयर, ये 7 इधर नेगेटिव हो जाएगा इक्वल है 0। अब हमारे पास इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, एक्स एयर के साथ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तमाम वैल्यूज को पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे माइनस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो एक्स एयर हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस -2 हो जाएगा, ये हमारे पास +7 हो जाएगा 0, क्योंकि ये हमारे पास अब देखिए पहले माइनस था, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव। अब ये हमारे पास जिसके साथ कुछ नहीं हो वो पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरह अब देखिए अरेंज करेंगे हम, एक्स एयर प्लस 7x -2 इक्वल है 0, ये है हमारे पास इक्वेशन। तो हमारे इसमें हमारे पास a की वैल्यू है 1, जिसके साथ कुछ ना 1, b कंपेरिजन इक्वेशन b हमारे पास है 7, c की वैल्यू -2। डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट और आंसर देखिए, -b जमा नफी बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूले आगे हम ये लगाते हैं सिंपल, क्या आएगा हमारे पास, फार्मूले में सीधी वैल्यूज पुट करनी है। एक्स इक्वल है, सॉरी फार्मूला यूं हो गया, यानी
एक्स इक्वल है हमारे पास -7 जमा नफी बी की वैल्यू 7 एयर प्लस 4 ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू फिर हमारे पास -2 ओवर 2 into 1 एक्स इक्वल है हमारे पास -7 जमा नफी 49 7 का होल एड 49 4 मल्टीप्लाई 1 4 4 उसके बाद और मल्टीप्लाई 2 -2 तो हमारे पास -8 आ जाएगा। सॉरी डेयर स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला था -4ac सॉरी -8 तो ये हमारे पास आ गया। एक्स इक्वल है हमारे पास -2a 2a हमारे पास 2 आ जाएगा -7 प्लस नफी √49 प्लस 8 ओवर 2 एक्स -7 जमा नफी √57 ओवर 2 ये है हमारे पास सोल्यूशन। अगर हम इसको अंडर रूट को सोल्व कर सकते हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज यहाँ तक हमारा आंसर होगा। ये है हमारे पास पार्ट 1 पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरह। फाइव एक्स प्लस 8x प्लस 1 इक्वल है 0। जी डेयर स्टूडेंट देखिए वही कंपेरिजन करेंगे हम, फिर सोल्व इक्वेशन को लिख लिया अरे ताकि आपको आसानी हो कंपेरिजन करने में। अब ज़रा गौर से देखिए ये हमारे पास अरेंज की हुई है, सीधा हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाएंगे ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 8 की वैल्यू, बी हमारे पास 8, सी हमारे पास 1। फार्मूला एक्स इक्वल है -b जमा नफी अंडर रूट 20 -4 ac ओवर 2a। देखिए एक्स हमारे पास a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू -8 जमा नफी अंडर रूट b की वैल्यू 8 -4 a की वैल्यू हमारे पास 5 c की वैल्यू 1 2 मल्टीप्लाई 5 एक्स आ गया हमारे पास ये -8 जमा नफी 8 एयर 64 -24 मल्टीप्लाई 5 20 और 21 से हो तो वही आएगा। यह आया हमारे पास 10 2 मल्टीप्लाई 5 10। देखिए डेयर स्टूडेंट एक्स इक्वल है -8 जमा नफी 64 -20 अरे तो हमारे पास आता है 44 ओवर 2। अब देखिए हमारे पास ये अंडर रूट क्या हम इसका एलसीएम ले हल कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में तो नहीं कर सकते थे लेकिन इसमें कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, यहाँ कर लेते हैं। 44 का एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा 2 2 22 2 11 11 1 11 तो ये हमारे पास 2 2 यहाँ आ जाएगा 2 से AR मल्टीप्लाई 11 यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओवर 2 सॉरी 10 ऊपर में मिस्टेक हो गई है। एक्स -8 जमा नफी 2 अंडर रूट क्या इसको अलग लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो अच्छी तरह मल्टीप्लाई अंडर रूट 11 ओवर 10। अंडर रूट 8 से कैंसिल हो जाता है तो ये हमारे पास बचा -8 जमा नफी 2 अंडर रूट 11 ओवर 10
एक्स। अब यहाँ हमारे पास 2 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, 2 -4 जमा ना वी अंडर रूट 11 रिमेनिंग बचा, क्योंकि 2 बाहर आ गया, ओवर 10। देखिए डेढ़ से स्टूडेंट 2 2 से 10 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आया -4 जमा ना वी अंडर रूट 11 ओवर 5। ये आया हमारे पास सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 3 देखिए, अंडर रूट 3 एक्स एयर प्लस एक्स इंटू इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स 4 अंडर रूट 3 सॉरी। तो देखिए डेढ़ से स्टूडेंट फिर वही मैं आऊँगा कंपेरिजन करना ना भूलिएगा, आसानी होगी आपको जब इक्वेशन लिख लेंगे ना सामने। प्लस सी इक्वल है 0 अंडर रूट 3 एक्स एयर प्लस एक्स, तो ये हमारे पास कौन सा इधर आए नेगेटिव हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 इक्वल है 0। तो डायरेक्ट फार्मूला ओनली ऑन एक्स इक्वल है, पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए इक्वल है अंडर रूट 3, ये बी इक्वल है 1, सी इक्वल है -4 अंडर रूट 3, ये हमारे पास है सी। एक्स फार्मूला -b जमा ना वी अंडर रूट 20 एयर -4 AC over 2A। डायरेक्ट वैल्यूज पुट वैल्यूज इन फार्मूला। कैसे? b की वैल्यू हमारे पास 1 -1 जमा ना वी अंडर रूट b की वैल्यू 1 से एयर -4 और a की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3, c की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 ओवर 2 a की वैल्यू अंडर रूट 3 एक्स। डेढ़ से स्टूडेंट यहाँ बात समझने वाली है आपके लिए। 1 -4, ये हमारे पास 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव 16। और ये हमारे पास अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 होल स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 एक्स -1 जमा ना वी अंडर रूट 1 माइनस माइनस पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट से एयर फिर कैंसल 3 ओवर 2 अंडर रूट 3 एक्स -1 जमा ना वी 1 + 49 ओ सॉरी 48 2 अंडर रूट 3 एक्स 1 - 49 ओवर 2 अंडर रूट 3 एक्स। आगे हमारे पास 1 + नवी 7। ये तो डेढ़ से स्टूडेंट। अब इसमें एक और बात आएगी, हमारे पास जमा नवी और ये हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अंडर रूट में नहीं है, सोल्यूशन आ चुका है हमारे पास। ऐसे एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, 2 अंडर रूट 3 एक्स, सॉरी यहाँ हमारे पास माइनस भी था साथ, माइनस 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 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव इन बड़ी वैल्यू हमारे पॉजिटिव के साथ है, इसलिए 2 अंडर रूट 3 इक्वल है एक्स। तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल 3 ओवर अंडर रूट 3 -8 ओवर 2 अंडर रूट 3
कैंसल -4/√3 ये आया हमारे पास सोल्यूशन सेट एक्स की वैल्यू 3/√3 -4/√3। हमारे पास अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा और भी सिंप्लीफाई होता है। कैसे? हम इधर रैशनलाइज कर लेंगे ऐसे √3 ये एड हो जाएगा 3 हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर ये एड हो जाएगा 3 एड और ये कैंसल हो ए हमारे पास 3 आ जाएगा कैंसल √3 फाइनल आंसर हमारे पास ये भी आ सकता है। इतना भी आप भी है और अगर ये भी अड़ देंगे कोई मसला नहीं होगा। अब देखिए ज़रा पार्ट नंबर 7 ये ज़रा ओवर में आ गए इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने आपको पहले कहा था वो ज़रूर रहूँगा जितना बेसिक कंसेप्ट होगा जितने जैसा ये हमारे पास 3/(x-3) (x-6) सॉरी माइनस 4/(x-5) इक्वल है 1। देखिए अब हमने अगर फैक्टराइजेशन वाला पार्ट आपने मेरा लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 तो ये बिल्कुल वैसे है। पहले हम इसका एलसीएम लेके यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड (x-5) (x-6) से (x-5) बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय (x-6) (x-5) ऑन बोथ साइड देन सॉल्व। कैसे? 3/(x-6) (x-6) (x-5) -4 (x-6) (x-5) 4/(x-5) इक्वल है (x-6) (x-5). तो इस बिल्कुल आसानी से (x-6) से कैंसल (x-5) से कैंसल तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x-15 3x-15 ये तो ये हमारे पास आएगा 4x माइनस और ये हमारे पास -24 ब्रैकेट इक्वल है (x-5) अगर इसी को मल्टीप्लिकेशन करने में डिफ़िकल्ट होता है तो आप ऐसे कर लिया करें। कैसे? जैसा 5 पहले x को इससे फिर -6 जैसे लिया मैंने फिर इससे तो इस तरह आसानी होगी। ऐसे (x-5x -6x +30 इसी तरह ये हमारे पास 3x -15। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि बाहर माइनस का बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं नेगेटिव, इसलिए ये गलती से बचने के लिए आप ज़्यादा बेहतर होगा ब्रैकेट लगा लेना। -4x +24 क्या आएगा हमारे पास 3x -24 और ये हमारे पास 9 रिमेनिंग बचा पॉजिटिव का -4x +9 इक्वल है (x-8 -11x +30। अब हम 0 इक्वल लाने के लिए इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाएंगे (x-8 -11x) साथ अरेंज भी करते जाएंगे तो ये हमारे पास 4 -3 तो -x बचेगा लेकिन इधर आए पॉजिटिव हो जाएगा। ये ज़रा गौर से इधर आए पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव x और ये हमारे पास 30 -9 इक्वल है 0 (x-8 -11x सॉरी 10x जमा 21 इक्वल है 0
सीधा फार्मूला। और मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको इक्वेशन बना के दे दी है तो आप आगे सोल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाना ज़रा मुश्किल है बच्चों के लिए ऐसे सवालों में, इसलिए मैंने बना दी। अब उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे बिल्कुल। इसी तरह ज़रा एक और पार्ट देख लें। पार्ट नंबर 8 देखें ज़रा। एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 2x सॉरी इक्वल है 2 1 ओवर 3। इसमें मैं आपको ये बात समझाना चाहता था पार्ट नंबर 8 में, जो कि बेसिक है आपके लिए। क्या ये बच्चे यहाँ इसी ज़्यादातर बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता है। हम ऐसे लिखेंगे, बटे में ऐसे ले आएंगे तो इसका सोल्यूशन ये होता है हम इसको 2 ओवर 1/3 यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 करें तो 6, जो आंसर आएगा इसमें ऐड कर देंगे। 6 प्लस 1 7 ओवर 3। हम इसको ऐसे लिखते हैं, 3 को हम नहीं छेड़ेंगे, नीचे वाले को, ओवर वाले को नहीं छेड़ते, इस तरह हम लिखते हैं। ये आया हमारे पास। इसी तरह एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 4 माइनस एक्स ओवर 2x। अब ये हमारे पास बन गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो आप उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। अब देखिए ज़रा 10 पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे गलती करते हैं, वो भी आपको क्लियर कर दूँ। एक्स इक्वल है माइनस एल प्लस एम माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इक्वल है एक्स। जी तो ज़रा देखिए इसमें ये है बच्चे इसको अरेंज करने में ना गलती कर देते हैं। जो ज़्यादा मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे गलती कर देते हैं अरेंज करने में। पार्ट 10 है हमारे पास ये। बच्चे इसको अरेंज करने में गलती करते हैं। ऐसे देखिए ज़रा माइनस एल स्क्वायर, अभी तो मैं सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ, माइनस एल सॉरी जमा 2l प्लस एम एक्स माइनस एल प्लस एम। तो बच्चे यहाँ पता है क्या करते हैं, जब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए के साथ यानी ए एक्स ए आर इक्वेशन लिखिए ज़रा, बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0। हमें एक्स के साथ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको ये मिस्टेक क्लियर करना चाहता हूँ। कैसे एल, तो जब हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस माइनस 2l जमा m इंटू एक्स। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ भी नेगेटिव लगा देते हैं। हमने सिर्फ बाइल लगाना है, क्योंकि बाइल लग गया तो ये मल्टीप्लाई हो नेगेटिव ही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ लगाना है। और इसी तरह ये हमारे पास पॉजिटिव एल जमा एम इक्वल है 0। यहाँ भी बच्चे वही गलती करते हैं, इधर भी नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर नेगेटिव लगा देते हैं, ये भी नहीं करना। और इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ए हमारे पास है एल, बी हमारे पास है माइनस 2l प्लस एम, सी हमारे पास है एल प्लस एम। जैसे डेढ़ स्टूडेंट मैंने ये वैल्यूज ब्रैकेट में लिखी हैं, आपके लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा ब्रैकेट में लिख लेना, फिर आपको आसानी होगी हल करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह क्लियर होगा।
अगर फिर भी कोई बात या कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अस्सलामु अलैकुम।